वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज मैं ग्रामर पोर्शन का आपका दूसरा टॉपिक टेंस पढ़ाने जा रही हूँ। और नोट करो, पहले टेंस हेडिंग डालो। टेंस टेंस बच्चों, टेंस आपके 4 नंबर के आएंगे। बोर्ड एग्ज़ाम में 4 नंबर के टेंस आएंगे। इसमें क्वेश्चन आपको वर्ब फॉर्म के रूप में मिलेगा। तो टेंस की डिफिनीशन, सबसे पहले बच्चों टेंस की डिफिनीशन लिखें। टेंस इज एन इंडिकेटर। टेंस is an indicator of the form of a verb. Tense is an indicator of the form of a verb in correspondence of to our concept of time. बच्चों, टेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ द फॉर्म ऑफ ए वर्ब इन कोरेस्पोंडेंस टू आवर कंसेप्ट ऑफ टाइम। तो हम जान लिए कि टेंस क्या है। ये वर्ब का, यानी किसी भी वर्ब का एक रूप बताता है टेंस में। कि हमने, जैसे हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं। हम अब अगर कल पढ़ाना होगा तो हम क्या कहेंगे कि हम कल पढ़ाएंगे। यानी इसी चीज़ को बताने के लिए, यानी हमारे जो एक्शन है या क्रिया को बताने के लिए टेंस का हम अध्ययन करते हैं। टेंस बच्चों, मॉडर्न इंग्लिश में टेंस 2 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ टेंस। मॉडर्न, वैसे तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर अपन पढ़ते हैं, पर मॉडर्न इंग्लिश में टेंस हम 2 प्रकार के पढ़ेंगे। प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस को हम डिवाइड करते हैं। प्रेजेंट टेंस को डिवाइड करते हैं, कितने पार्ट में हम प्रेजेंट टेंस को पढ़ते हैं। फर्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डेफिनिट। दूसरा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तीसरा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। फिर फोर्थ आपका आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट continuous continuous
अस। इसी तरह से इसकी भी कैटेगरी बनेगी बच्चों। तो पहले सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 भाग इनके हो गए। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। ऐसे सेंटेंस हिंदी में बच्चों, ऐसे वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आदि अक्षर आते हैं। इसके बाद हम इनकी पहचान कैसे करते हैं कि ये सिंपल सी इंफॉर्मेशन यानी सूचना देने का कार्य करते हैं। इसके रूल्स लिखिए आप। प्रेजेंट इंडेफिनिट को या सिंपल प्रेजेंट को हम 4 कैटेगरी में बांट करके पढ़ेंगे। 4 कैटेगरी इसकी क्या होगी? पॉजिटिव या अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। तो इसके रूल्स पहले लिखें आप। रूल्स लिखें। रूल फर्स्ट, एग्जाम्पल। इसके बाद पहले रूल्स लिखें, फिर एग्जाम्पल करवा दिए जाएंगे। रूल फर्स्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये है आपका सब्जेक्ट और ये आपकी वर्ब। इसी तरह से आगे फार्मूले बनाए जाएंगे। वर्ब ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। बच्चों जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, ही, सी, इट, रूल फर्स्ट। सेकेंड इसमें लिखिए ही, सी, इट, नाम या नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस क्या जोड़ देते हैं? यस, ईएस जोड़ते हैं। बच्चों ही, सी, इट, नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ते हैं। रूल सेकेंड आप लिखिए। रूल थर्ड, आई, वी, दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। रूल थर्ड लिखिए। रूल फोर्थ, जो वर्ब एस एच सी एच ओ एक्स
से खत्म होती है, से पूरी होती है। उसके अंत में ES जोड़ते हैं और दूसरी वर्ब में यस जोड़ते हैं। यानी हमको ध्यान देना होगा बच्चों कि जो वर्ब जैसे गो में हम क्या लगाएंगे, ES जोड़ देंगे निगेटिव सेंटेंस में। इसके फार्मूले लिखिए, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट डू डज नॉट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। रूल फर्स्ट, he she it नेम के साथ, he she it नेम के साथ डज नॉट प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। का प्रयोग करते हैं। रूल सेकेंड, IV दे के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। डू नॉट का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आगे लिखिए, फार्मूला इसका लिखिए, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब रूल्स लिखिए इसके, IV दे के साथ रूल फर्स्ट, डू प्लस IV दे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। यानी IV दे के साथ जब IV दे सब्जेक्ट आपका बनेगा तो उसके साथ पहले क्या लगाएंगे, डू, फिर
डज प्लस ही सी इट नीड। ये आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अगला टाइप्स लिखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बच्चों एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है जिसमें क्या शब्द पहले आता है और हम डू डज का प्रयोग करते हैं। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्या शब्द बीच में आता है, WH टाइप का होता है, तो उसके फार्मूले इस तरह से बनेंगे। WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से आएगा। अब अगली हेडिंग आपकी है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव। बच्चों इसके फार्मूले को लिखिए। सब्जेक्ट तो इंट्रोगेटिव में तो सबसे पहले क्या आएगा, डू डज। इसके फार्मूले को बनाइए। डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। बच्चों इसी तरह से WH टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा उसमें भी आप लिखिए फार्मूला उसका। WH वर्ड, WH यानी व्हाट, हाउ, हु से शुरू होने वाले जो होंगे उसमें डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से फार्मूले में रखकर अपन सीखेंगे तो बच्चों हमें ज़्यादा सुविधा मिलेगी और समझ में भी जल्दी आएगा। अब इनके एग्जाम्पल करते हैं। इसके उदाहरण लिखते हैं। क्या वह विद्यालय जाता है। वह विद्यालय जाता है। ही सब्जेक्ट इसका बनेगा, फार्मूला इसका है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका सब्जेक्ट क्या बन गया, ही। फिर फार्मूले में बच्चों वर्ब आएगी, पहले वर्ब है गो, और मैंने बताया कि जब ओ आता है तो यस हम जोड़ देते हैं, ही गोज। अब ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यालय। ही गोज टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसके, मैं मंदिर जाता हूँ। मैं मंदिर जाता हूँ। अब इसका सब्जेक्ट आई,
इसकी वर्ब लाएंगे, गो जाना, जाता हूँ। तो बच्चों आई क्या है, आई वी दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। आई वी के साथ दे की आई वी के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। आई गो टू टेम्पल। राहुल खाना नहीं खाता, खाना नहीं खाता, नहीं खाता। राहुल खाना नहीं खाता है। बच्चों राहुल क्या है, आपका सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। सब्जेक्ट राहुल, राहुल थर्ड पर्सन है। हम इसके साथ क्या लगाएंगे, डज का प्रयोग करेंगे। निगेटिव वर्ड यूज कीजिए इसका, नॉट। राहुल डज नॉट, फिर मेन वर्ब क्या है, खाना, खाता, तो ईट। राहुल डज नॉट ईट फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं नियमित रूप से टहलने नहीं जाता, नहीं जाता, जाता हूँ। अब इसको देखिए, इसमें सब्जेक्ट आपका क्या है, आई, फिर नहीं है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, आई वी के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। आई डू नॉट जाना, तो टहलने नहीं जाना, आई डू नॉट गो टू walk. I do not go to walk regularly. Regularly. या इसको ऐसे कर लें, I do not, आर करके, I do not walk. I do not walk regularly. Interrogative sentence. फार्मूला आपको पता है, डू, डज, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये अदर पार्ट ऑफ स्पीच। अब इसके एग्जाम्पल लिखें। क्या राम विद्यालय जाता है? राम आपका थर्ड पर्सन, इसके अकॉर्डिंग लगेगा डज राम गो टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसके लिखें। क्या सभी शिक्षक पढ़ाते हैं? सभी शिक्षक यहाँ आया है बच्चों, तो ये है प्लूरल आपका, इसके लिए आप लगाएंगे डू ऑल टीचर
डू ऑल टीचर्स टीच? नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, सेंटेंस डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चों अब इसके एग्जाम्पल कीजिए। क्या रीना पूजा नहीं करती? पूजा नहीं करती। क्या रीना पूजा नहीं करती? करती है। अब रीना क्या है? थर्ड पर्सन, इसके साथ हम क्या लगाएंगे? डज। डज प्लस रीना, सॉरी डज रीना, डज रीना नॉट पूजा करना, वर्शिप, डज रीना नॉट वर्शिप? क्या मैं झूठ नहीं बोलता? क्या मैं झूठ नहीं बोलता? क्या मैं झूठ नहीं बोलता हूँ? अब आई है, यानी इसका जो सब्जेक्ट बनेगा आई बनेगा। आई के साथ अपन क्या लगाते हैं? डू। आई के साथ डू, डू आई सब्जेक्ट आ गया। इसके बाद नॉट ढूंढ लें, नॉट टेल ए लाई। डू आई नॉट टेल ए लाई? ये आपके एग्जाम्पल, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट ये कंप्लीट हुआ। बच्चों नेक्स्ट डे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पूरा करवाया जाएगा।